हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोट सेट 2022 सेकेंड शिफ्ट पेपर में। जो पेपर है वो मैं आपको 4 ऑप्शन ना देके इमेज के साथ में, और जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है और जो पूछने का तरीका है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक एक इमेज के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले ये जो फर्स्ट इमेज है, इसमें पूछा गया था इसका नाम हैरिंगटन नाम है इसका नाम है हैरिंगटन। टाइलर हैरिंगटन, इसका नाम है हैरिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। हाँ, इस इमेज के साथ ये क्वेश्चन था कि एक मैटरनल मदर है जो डायबिटिक है, गेस्टेशनल डायबिटिक है, तो बेबी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन का आंसर है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इसका जो बेबी में जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पेरेंटल न्यूट्रिशन पे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कि पेरेंटल न्यूट्रिशन से होने वाले जो पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के बाद जो होने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो एक हाइपरग्लाइसीमिया पे इस पे क्वेश्चन था, हाइपरग्लाइसीमिया के क्या हो जाता है, क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो क्या रहता है उसमें, ग्लूकोज का मॉनिटरिंग था, ग्लूकोज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि कितने परसेंट हम है ना ग्लूकोज देंगे। ग्लूकोज 10%, 7%, 5%, इस टाइप से था क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इस पे थे। तो ग्लूकोज 10% ऐसे क्वेश्चन था। ग्लूकोज का कौन सा मतलब ग्लूकोज 5%, 10%, 15% एंड 20%, इस टाइप से क्वेश्चन बना था कि हम ग्लूकोज कैसे, ग्लूकोज कितने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इमेज है, इस इमेज में ऐसे लैंग्वेज में दे रखा था कि स्किन है, सुचरिंग हो रखी है और उसमें जो अंदर का जो पार्ट है वो प्रोट्रूड नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ये जो इमेज है ये है डेहिसेंस की। इस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यही था। एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है और उसका ये ओपन है और उस पर जो ऑर्गन में प्रोट्रूड नहीं है, तो उसका दोनों का आंसर डेहिसेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। क्वेश्चन ऐसा था, हाइपोकैल्सीमिया इलेक्ट्रोलाइट में ये एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट पूछा गया था कि टिटनी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो उसका आंसर था हाइपोकैल्सीमिया, ये उसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक 4 ऑप्शन थे, इसमें पूछा गया था कि रिटेनिंग कैथेटर किसे कहेंगे हम। तो रिटेनिंग कैथेटर फोलिस कैथेटर को कहेंगे। तो उसमें फोलिस कैथेटर भी था और राइल्स ट्यूब भी थी और अदर 2 एग्जाम्पल थे। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो फोलिज कैथेटर होता है वो फीमेल्स एडल्ट में कौन सा रहेगा नंबर। तो इसमें 16 से 18, 12 से 14 दे रखा है, जबकि कुछ गाइडों में 14 से 16 फीमेल को कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो कंपेरेटिव टू मेल उसका कम होता है यूरेथ्रा की साइज। तो इसलिए हम इसका जो कंसिडर करते हैं 14 to 16 फ्रेंच। एक डायरेक्ट फ्रेंच पर भी क्वेश्चन आया था। फ्रेंच पर पे ऐसे बोला रखा था कि जो इसका डायमीटर होता है, फ्रेंच को क्या होता है कि सर्कमफेरेंस उसको देखते हैं या डायमीटर देखते हैं। तो डायमीटर देखते हैं, वो भी इंटरनल या आउटर। तो इसमें क्या होता है, ये
फ्रेंच को आउटर डायमीटर देखते हैं। कौन सा? आउटर डायमीटर। ये हर बार गलत हो जाता है, इस बार आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ब्ल्यूलर, ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। और सिजोफ्रेनिया में 4 ब्ल्यूलर ए है, उनका क्या मतलब है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये 4A ब्ल्यूलर का मतलब है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इनएप्रोप्रिएट अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ए का मतलब था ऑटिस्टिक थिंकिंग थी, एसोसिएट लूजनेस था, एम्बिवेलेंस था। ये 4 ऑप्शन थे। तो ए से 4 दे रखे थे अलग अलग ए के नाम के, तो उसमें से अपने को चूज करना था, तो ये करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। इसमें ऐसा है कि एक पेशेंट का ऑस्कल्टेट करते हैं अपन, और उसमें लंग्स को ऑस्कल्टेट करने पे तो जो न्यूमोथोरेक्स का दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था कि न्यूमोथोरेक्स पेशेंट में ऑस्कल्टेट करने पे क्या साउंड आएगा, क्योंकि एयर है तो साउंड अब्सेंट होता है, तो उसमें अब्सेंट ब्रीथ साउंड का भी ऑप्शन था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे, इस बार एक्सरे का क्वेश्चन टाइप ये सेकेंड शिफ्ट में तो नहीं आया, ठीक है। और टोटल ही 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी इमेज बेस, ओनली 2 क्वेश्चन इमेज बेस। ये एक बात है जो अपन इमेज बेस करते हैं, जबकि इस बार नॉटसेट ने सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन इमेज बेस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हार्ट फेलियर से एक क्वेश्चन आया था। हार्ट फेलियर में ऐसा पूछा गया था कि एक पेशेंट का लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो 4 सिम्टम दे रखे थे। 4 सिम्टम में से 3 सिम्टम तो ये राइट साइड हार्ट फेलियर के थे, जैसे कि ये एडिमा, लोअर लेग एडिमा था, और ये डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा था, ठीक है। और ये हिपेटोमीगेली, इस टाइप के 2-3 राइट साइडेड फेलियर के थे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के जो आते हैं ना सिम्टम, वो थे सिस्टमेटिक के थे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर रेस्पिरेटरी एक सिम्टम का था आंसर। तो उसमें ये डिस्पनिया था, क्रिकल, ये डिस्पनिया डाइफोरेसिक क्रिकल जेलेसिस। इसमें क्या है कि मतलब डिस्पनिया को आंसर था उसमें। डिस्पनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि उसमें क्रिकल आएंगे, पानी भर जाएगा, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी का एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप देखोगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या इस टाइप का इमेज के साथ समझा रहा, तो ये मेरा सब समझाने का मतलब यही है कि जो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना वो चेंज हो सकती है। तो उसमें डायरेक्ट क्या पूछा गया था कि संट वार्निंग साइन। अब संट वार्निंग साइन क्या होता है कि हाँ, किसी एक पेशेंट को या बच्चे को, एक बच्चे की बात हुई थी, एक बच्चे को संट लगा हुआ है, एवी संट लगा हुआ है, ठीक है, जो हम लगाते हैं उसमें आईसीपी, जिसका आईसीपी इंक्रीज होता है तो हम पेरिटोनियल संट लगाते हैं, ठीक है। वीपी संट लगाते हैं, सॉरी, ठीक है ना, वीपी संट लगाते हैं। तो वीपी संट में क्या होगा, ये हो गया कि माल फॉर्मेशन है, मतलब ये वीपी संट काम नहीं कर रहा है, माल फॉर्मेशन है। तो हम उसमें क्या देखेंगे, सिम्टम क्या आएंगे, तो ऐसा था। तो वीपी संट में जो सिम्टम आएंगे वो इसमें ये था कि जो आईसीपी बढ़ने के सिम्टम आते हैं वही सिम्टम आते हैं माल फंक्शन के आते हैं, संट के माल फंक्शन के आते हैं। तो उसमें वोमिटिंग ऑप्शन था, और ड्रोसीनेस था, हेडेक था, ऐसे करके ये इनमें 3 सिम्टम थे, ठीक है, सीजर टाइप के ऐसे 3 सिम्टम थे, और वो भी थे एक्यूट सिम्टम में पूछा गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि संट वार्निंग साइन का क्या मतलब है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव पे। ये है कॉन्ट्रासेप्टिव। हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं अपन कि कॉन्ट्रासेप्टिव के क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि डोज पे क्वेश्चन बनता है, मेनली डोज पे। इस बार डोज पे क्वेश्चन बना, लेकिन कन्फ्यूजन करने वाला, बिल्कुल कन्फ्यूजन करने वाला बना। जैसे कि डोज इसकी थी वो 3-4 दे रखा था 1.5,
लेवोनॉर्जेस्टेरॉन। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो इमरजेंसी पिल होती है, जो N72 अपन कहते हैं जिसको, जो 72 घंटे के अंदर लेनी पड़ती है, जो कॉन्सेप्शन को रोकती है, इम्प्लांटेशन कॉन्सेप्शन को रोकती है, तो N72 पिल्स जो होती है, तो उसको लेने की जो डोज है वो उसके बारे में पूछा था। 1.5 माइक्रोग्राम और मिलीग्राम और 3 माइक्रोग्राम और 3 मिलीग्राम, ऐसे क्वेश्चन का ऐसे दे रखा था। तो हमको पता है 1.5 तो होता है, लेकिन माइक्रोग्राम होता है या मिलीग्राम होता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आंसर गया ये 1.5 माइक्रोग्राम का आंसर गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी। आईयूडी पे एक क्वेश्चन बना था कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडी, किस में हम आईयूडी नहीं लगाएंगे, मैं ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमको पता है कि जिसका ये जेनाइटल ब्लीडिंग होती है उसको हम आईयूडी नहीं लगाते हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि पोस्ट प्रेग्नेंट मदर है या कोई मल्टीपेरस मदर है, तो ऐसे क्वेश्चन के पॉइंट दे रखे थे, लेकिन उसका जो आंसर था ये जो जेनाइटल ब्लीडिंग वाली मदर को हम आईयूडी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आईयूडी का क्वेश्चन आया था इसके टाइम पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पूछा गया था क्वेश्चन में, तो कम से कम 5 क्वेश्चन आए थे कॉन्ट्रासेप्शन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में पूछा गया था कि कौन कौन सी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन में पूछा गया था कि कौन सी नहीं है। तो उसमें लेवोनॉर्जेस्टेरॉन था, N72 पिल्स जिसको अपन कहते हैं, ये एक ऑप्शन था, और कॉपर आईयूडी एक ऑप्शन था, और 2 ऑप्शन और थे। तो उनका मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, पर ये 2 ऑप्शन नहीं थे। एक जो तीसरा ऑप्शन था जो दे रखा था, वही उसका आंसर था। जो ये लेवोनॉर्जेस्टेरॉन और कॉपर आईयूडी तो यूज करते हैं, बाकी जो दूसरा था वो नहीं करते थे। ये मेरे को अच्छे से थोड़ा नहीं पता, पर मैं आपको ये 2 तो बता रहा हूँ। इमरजेंसी में ये आईयूडी भी लगाते हैं, और कॉपर आईयूडी लगाते हैं, लेवोनॉर्जेस्टेरॉन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि जो रूल 9 है, रूल 9 का एक क्वेश्चन था। रूल 9 में ऐसा पूछा गया था कि रूल 9 में हम क्या देखते हैं, क्या हम बर्न का एरिया देखते हैं, बर्न कितना हुआ है ये देखते हैं, या फ्लूइड का रेसिस्टिकेशन देखते हैं, फ्लूइड कितना देना है ये देखते हैं। तो इसका आंसर था कि एरिया देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ट्राइस से भी आया था। ट्राइस का क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, और उस पेशेंट को हम ऐसे इमरजेंट किस कलर को देंगे, इमरजेंट। ठीक है, तो वो अपने को पता है, रेड कलर को इमरजेंट देंगे, और नॉन इमरजेंट येलो कलर को देंगे, और ग्रीन कलर। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको वैल्यू कैलकुलेशन करना नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से किस टाइप के, मैं वैल्यू देख के नहीं बताऊंगा, बट श्योर कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम डालना है, टाइम डालना है, और ये रेट निकालनी है, बस। रेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। ऐसे कम से कम 3 क्वेश्चन थे रेट कैलकुलेशन के। ठीक है, और एक था कि 3 एक ऑप्शन दे रखा था, जैसे किसी में 0.12 ml है, डोज दे रखी थी। जैसे 75 mg किसी को देना है, ये रहा 75 mg हमें एक पेशेंट को देना है, और 125 mg डोज दे रखी है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 125 2 ml में दे रखी थी। तो ये क्या है कि पूरे अपने को क्या है, डोज का जो वॉल्यूम था वो निकालना था इसमें। तो उसका जो आंसर था 0.72 ऐसा कुछ आया होगा आंसर, जो हमने सबने निकाला है। कैलकुलेशन बेसिस था वो क्वेश्चन, ऐसा कोई वो नहीं था, तो आराम से इजीली हो सकता है। तो कुल कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आपको पता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा था कि आईएम इंजेक्शन जो देते हैं उसमें कौन सा रूट है प्रीफर करते हैं आईएम इंजेक्शन में, जो क्या ये मतलब एंगल पूछा था। तो आईएम का तो 90 डिग्री एंगल होगा। और दो बच्चों के क्वेश्चन थे कि जो साइट होगी आईएम की बच्चों में, तो वो क्या चूज करेंगे, लेटरल, हाँ वो थाई की जो लेटरल मसल्स हैं वो चूज करेंगे। तो वो आप सबको पता है बच्चों में जो अपन साइड कॉमनली यूज करते हैं, तो वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक क्वेश्चन आया था। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूछा था कि इंट्रावीनस का ऑप्शन नहीं था, और उसमें पूछा गया था कि सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा है। तो उसमें इंट्रा ओसियस एंडोट्रेकियल इनहेलेशन नहीं था, सब लिंगुअल से स्टार्ट था। ठीक है, सब लिंगुअल से स्टार्ट था क्वेश्चन, सब लिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल, ऐसा क्वेश्चन था। तो सबसे जो अपन को पता है कार्डियक में अपन जो देते हैं सब लिंगुअल एंटीजी देते हैं, एंटीजी देते हैं, तो उसका आंसर क्या था, सब लिंगुअल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, मॉन्टेक्स टेस्ट पे कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे। मॉन्टेक्स टेस्ट पे कम से कम 3 क्वेश्चन थे, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे कि 5 IU दे रहे हैं अपन किसी पेशेंट को, और साइट क्या है, इंटरडल में। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा एक HIV पेशेंट को दे रहे हैं, तो कब पॉजिटिव होगा, 7 तक पॉजिटिव होगा। और एक है कब कब देखेंगे, 48 से 72 हॉर्स में इसका रिजल्ट देखेंगे, 48 से 72 हॉर्स में इसका रिजल्ट देंगे। ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबको BMW से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। क्या आए थे वो मैं बता देता हूँ। एक तो पूछा था राइस ट्यूब, राइस ट्यूब किस में डालते हैं, राइस ट्यूब का क्वेश्चन आया था, तो राइस ट्यूब की बात हुई थी, राइस ट्यूब ये रेड बीक में डालते हैं। ठीक है, और एक पूछा था प्लासेंटा, तो ये था प्लासेंटा येलो में डालते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन था, बिल्कुल 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये वो सेम ही है, प्लासेंटा किस में डालते हैं। अबगार स्कोरिंग इसका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, अबगार स्कोरिंग का ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, कि एक बेबी जस्ट डिलीवर हुआ है, और उसकी जो मदर थी वो जस्ट डिलीवर हुआ है, अबगार स्कोर 7 था उस बेबी का। ठीक है, तो हमको पता है 7 नॉर्मल होता है, अबगार स्कोर उसका 7 था, और वो जो उसकी मदर थी वो डायबिटिक थी, डायबिटिक मदर थी। तो जो इनिशियल जो कॉम्प्लिकेशन होगा या बेबी को जो एसेस करेंगे वो क्या करेंगे, असेसमेंट। ठीक है, तो उसमें आपको पता है ग्लूकोज का असेसमेंट करेंगे, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया का था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, ये आपको पता है GCS है, ग्लासगो कोमा स्केल है, इस पे 2 क्वेश्चन बने थे। एक तो बहुत शानदार क्वेश्चन बना था कि टोटल स्कोर के बारे में पूछा था, 15 स्कोर होता है पता है अपने को, 15 स्कोर होता है, लेकिन पूछा गया था ऐसा, एक पेशेंट है बिल्कुल हेल्थी है, कॉन्शियस है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे अच्छे से जवाब दे रहा है, मतलब हर चीज़ का वर्बलाइज है और पूरे जवाब दे रहा है, तो क्या होगा, मतलब हेल्थी है तो 15। और एक पूछा था कि पेनफुल स्टिमुलेशन के साथ वो आई ओपनिंग कर रहा है, और बाकी सारे सब कुछ नॉर्मल थे, तो उसका 6 था, और 9 10 था, और 15 था, तो ऐसा ऑप्शन था। तो और 8 भी था, तो 7 या 8 में से 8 भी था, तो ऐसा आंसर 8 था लगभग। ठीक है, ग्लासगो कोमा से दो क्वेश्चन बने थे न्यूरोलॉजी में। और एक कैसेट जो सबसे अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम अपन जो कैनुला लगाते हैं वो कौन सा कैनुला है, तो वो कैनुला था आपको पता है ग्रीन कलर का 18 नंबर कैनुला, 18 गोज का ग्रीन कलर का कैनुला। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन पे मेनली 2 क्वेश्चन बने थे, एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट का, और उसमें ब्लड बेग को ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड था, वो एक आगे क्वेश्चन आएगा तो वो अपन बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था गैस्ट्रोलॉजी का, उसमें ये पूछा था कि एक को गैस्ट्रेक्टोमी कर रखा था, उसका मतलब ये पूरा बाहर निकाल दिया था।
ठीक है। ये स्टोमक पूरा बाहर निकाल दिया था। हमको पता है कि जो पेराइटल सेल्स होती है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन करती है, तो आयरन का भी इम्बेलेंस हो गया। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर हम विटामिन B12 देते हैं किसी पेशेंट को, तो आप क्या सोचते हो कि उसका अपन बाहर से विटामिन B12 की टेबलेट्स दे रहे हैं और उसका गैस्ट्रेक्टोमी हो रखा है, गैस पूरा बाहर निकाल रखा है, एक्सट्रैक्शन हो रखा है, तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। तो उसमें दो ऑप्शन थे। एक तो था कि आप ओरली उसको विटामिन B12 दे दो, क्योंकि उसको पर्नीशियस एनीमिया ऑप्शन में था, क्वेश्चन में था, पर्नीशियस एनीमिया है उसको, ये स्टमक बाहर निकाल दिया गया है, तो हम उसको क्या देंगे? ओरल विटामिन B12 देंगे? नहीं, ओरल विटामिन B12 नहीं, ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर IF था, ठीक है। ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर था और IM इंजेक्शन विटामिन B12 के थे, विटामिन B12। तो आपको पता है कि विटामिन B12 अपन ओरली देंगे तो उसका ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, तो उसको अपन क्या देंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर देंगे, उसके बाद हम विटामिन B12 देंगे, ठीक है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ECG से आता है, जबकि आप सोचते हो ECG की इमेज आती थी, लेकिन ECG की इमेज नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ जो न्यू प्रिपरेशन 2023 की कर रहे हैं, या ये उनके लिए मोटिवेशन के लिए, ये उनको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये बनाया है, मेरा यही पर्पज़ है। बस मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ। ये देखिए आप, उसमें ये पूछा था कि हाइपर कैलीमिया पेशेंट है, उसमें टी वेव का क्या रहेगा? तो पीक टी वेव रहेगी, ये उसका आंसर था, ठीक है। कोई इमेज नहीं दे रखी थी, सीधा डायरेक्ट उसमें क्यूट इंटरवेल पी, ये एस टी सेगमेंट का जो लेंथ थी वो ऐसे दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें रेड फ्लाई का पूछा था, रेड फ्लाई से क्या डिसऑर्डर होता है? रेड फ्लाई से, उसमें ऑप्शन था टाइफस फीवर का था, और टिक फीवर, टाइफस फीवर, इन दोनों में से एक ऑप्शन था। तो उसका आंसर यही था। स्लीपिंग सिकनेस भी था उसका ऑप्शन, उसमें ऑप्शन में, पर उसका आंसर राइट जाता है टिक फीवर या टाइफस फीवर था, ठीक है। इनसे 4 डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछा गया था कि ये मतलब ये पूछा था कि एक मेल पेशेंट है, उसको स्टेरिलिटी मतलब एक गायनिक का पूरा बना के भेजा, पूछा गया था क्वेश्चन। गायनिक में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, एक लेडी गायनिक डिपार्टमेंट में आती है और वो अपने मतलब उसको स्टेरिलिटी होती है ना। तो गायनिक डिपार्टमेंट आती है, स्टेरिलिटी होती है, तो वो एसेस करते हैं कि मेल स्टेरिलिटी तो नहीं है, तो वो उसके मेल पार्टनर से पूछते हैं कि क्या आपको बचपन में कोई मम्प्स डिजीज़ तो नहीं हुई थी, ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, बचपन में कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं हुई थी, तो वो उसके बारे में पूछते हैं। तो वो ऐसी कौन सी बचपन में ऐसी डिजीज हो सकती है जिससे वो स्टेरिलिटी हो जाए, ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो हमको पता है मम्प्स की कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ऑर्किटाइटिस होता है। मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ऑर्किटाइटिस होता है। तो इसका डायरेक्ट नहीं होके इनडायरेक्ट ऐसे पूछा था कि ऑर्किटाइटिस, तो उसका ऑप्शन था मम्प्स, उसमें अंदर मम्प्स भी ऑप्शन था, तो उसका राइट आंसर आएगा मम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऐसा एक इमेज पूछी गई थी, उसमें क्या था क्वेश्चन में? इसका आंसर है इम्पेटिगो। ये डर्मेटोलॉजी की एक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ये डर्मा में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वल्गेरिस का एक क्वेश्चन था, एक इसका क्वेश्चन था, एक और इमेज आई थी, वो भी मतलब गाल पे चकते बने हुए थे, पर वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा आपको। ये आप सोच रहे हो कि आई भी ये इमेज थोड़ी थी, इमेज नहीं दी है। इसमें ये पूछा गया था कि इसका स्टेलाइजेशन कैसे होता है? तो हमको पता है कि ये उसका रेडिएशन के थ्रू होता है, तो यूवी रेडिएशन भी उसके अंदर ऑप्शन था, रेडिएशन इसका स्टेलाइजेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड बैग से रिलेटेड आता। ये ब्लड बैग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई आप
जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उससे पहले आप क्या क्या चेक करोगे? चेक द एक्सपायरेशन डेट, ब्लड बैग, ऑब्जर्व फॉर एबनॉर्मल कलर, ये चीज़ थी। एब्जॉर्प्शन फॉर एबनॉर्मल कलर, एब्जॉर्प्शन फॉर एबनॉर्मल कलर, आरबीसी क्लम्पिंग, गेज बबल्स, एक्सटेनियस मटेरियल रिटर्न आउटसाइड एब्डोर्मल। मतलब इसमें ये था कि आप बैग का कोई लीकेज नहीं है, क्या हम उसका लीकेज चेक करेंगे। ऐसे 5 ऑप्शन थे। लीकेज चेक करेंगे, और उसके बीच में एक तो आरबीसी और उसका प्लाज्मा के बीच में कोई क्लोटिंग तो नहीं है उनके बीच में, और प्लाज्मा की क्लोटिंग चेक करेंगे। तो ऐसे 5 ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन एक आया था। एक ये क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था, ये कैंसर पेशेंट का मतलब सीधा डायग्राम दे के पूछा गया था। वो बिल्कुल ऐसा डायग्राम था कि वो कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, बस ऐसा दिख रहा था कि पेन इंक्रीज पेन डिक्रीज, बस ये कोई ऑप्शन नहीं था उसके अंदर। और इसे पूछा गया था कि ये कौन सी स्केल है। तो ये स्केल का नाम है WHO, WHO पेन स्केल है। जो क्या है, किस मैनर में, स्टेप लैडर। ये मैनर जो है इसका स्टेप लैडर पैटर्न में है कि ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, स्टेप लैडर। पिछले साल पूछा था कि फीवर का पूछा था, और इस बार ये पूछा स्केल का, पेन स्केल का पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, ये पूछा था, WHO लैडर बोलते हैं इसको। ये WHO लैडर था ऑप्शन में, वो था। और ऐसे भी था लैडर पेन। तो ऐसा क्वेश्चन में आंसर था। नेक्स्ट बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था जो बहुत थोड़ा लंबा भी था। उसमें ये पूछा गया था कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक और डिप्रेशन दोनों साथ होते हैं क्या? मैनिक और डिप्रेशन की टेबलेट दोनों साथ देते हैं? और क्या मैनिक और बाइपोलर डिसऑर्डर फीमेल में होता है या मेल में होता है? तो ऐसा क्वेश्चन था। साइकेट्रिक के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, 3 से 4 ऑप्शन एक साथ देते हैं, उसमें से चूज करो, ABCDE, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इस बार सोच रहे थे कि क्वेश्चन में क्या आएगा, वो देंगे ये इस बार स्काल्पेल देती है, ये स्काल्पेल है, ठीक है। हर बार तो हम सोचते हैं 11 नंबर की आएगी, 12 नंबर की आएगी, जबकि इस बार स्काल्पेल दे दिया है, इसका हैंडल दे दिया है, PP हैंडल। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि इंटरनेशनल नर्सेस डे 2021 का पूछा, ना कि 2022 का। जो कि 2021 का जो वॉइस थी नर्सेस है, वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन था कि एज इंडिपेंडेंस इंडिकेटर क्या है? तो ये था एज इंडिपेंडेंट, ये था जो